डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम करियर में। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज का, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनरल नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप जो है प्रीलिम एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप मेंस में नहीं बैठ पाते हैं। तब इसीलिए जो है हर सब्जेक्ट पर आपको अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में। इसके पहले हम इसी चैनल पर रीजनिंग पढ़ा चुके हैं। जिनकी रीजनिंग कमजोर है वे प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग का क्लास देख लें। आज हम लोग जनरल नॉलेज का क्लास स्टार्ट करेंगे। जो भी इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में क्या क्या सिलेबस जनरल नॉलेज का होता है, उसके बाद से हम लोग जो है सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, इसी तरह सभी सब्जेक्टों को हम लोग देख लेंगे जो जनरल नॉलेज में आपका आता है। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इतिहास को। इतिहास का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद से जो है इतिहास का जो है सिलेबस में जो है चैप्टर वाइज इसको देखेंगे। इतिहास का जो सिलेबस है आपका जो है दो खंडों में विभक्त है, भारतीय इतिहास और दूसरा आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ये दोनों जो है खंड 5-5 नंबर के आते हैं। भारतीय इतिहास में आपका जो है पहला चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता है, दूसरा वैदिक संस्कृति, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा जैन धर्म, पांचवा मौर्य वंश, छठवां गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है आपका बौद्ध धर्म का है और जैन धर्म का है। इससे उम्मीद है इन दोनों चैप्टरों से 99 पॉइंट की आपका जो है इनसे जो है 99.99% उम्मीद है। तो इन दोनों चैप्टरों से आपका एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी पेट क्वेश्चन पूछेगा ही। तब इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से आप लोग जो प्रिपरेशन कर लीजिएगा। मौर्य वंश, उसके बाद से यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गुप्त वंश भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस पर ट्रिक कर रहे हैं वे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, ये जो है आपका महत्वपूर्ण है। ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखेंगे क्या क्या आता है हमारा सिलेबस में। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये हमारा सिलेबस हो गया। इसमें जो है आपका पांचों चैप्टर इंपॉर्टेंट है खंड सेकंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। इन चैप्टरों को आप अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि ये हर एग्जाम में आपका जो है पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग जो है क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हर क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे और उसमें जो है कुछ एडिशनल पॉइंट भी नोट करते हुए चलेंगे। अगर आप जो है साथ में एक कॉपी लेके बैठो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो मैं एडिशनल पॉइंट बताऊंगा उससे भी आपका जो है क्वेश्चन बनेगा।
और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? इस क्वेश्चन पर आने से पहले, इसके पहले जो है दो तीन पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोग देखेंगे। इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया है उसको देख लेते हैं कितने भागों में किया गया है। इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, लास्ट में ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमारा जो है पाषाण काल आता है। काल जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें जो है छोटे छोटे औजार, पत्थरों के औजार, बड़े औजार, ये सभी प्राप्त हुए हैं, लिखित लिखित साक्ष्य जो है यहाँ पर नहीं मिला है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम देखेंगे सिंधु सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग का आ जाएगा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तब यहां से स्पष्ट है कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता होगी? तब आदि ऐतिहासिक काल की हमारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। यहां पर जो है बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था? सिंधु घाटी जो सभ्यता का समय था हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, कहीं कहीं जो है ये 2500 ईसा पूर्व से जो है 1750 ईसा पूर्व तक भी जाता है। तब हमारा जो है समय क्या हो जाएगा? ए। ईसा पूर्व का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। ईसा पूर्व का मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसे हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसवी जो है आपका ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसे जो है हम लोग ईसवी कहते हैं। ये दोनों में अंतर होता है, आप लोग समझ लीजिएगा इसको अच्छी तरह से, किसे ईसा पूर्व कहते हैं और किसे जो है ईसवी कहते हैं, दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ये शहरी थी, ग्रामीण थी, इनमें से कोई नहीं, अज्ञात थी।
सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ये शहरी थी, ग्रामीण थी, इनमें से कोई नहीं थी, अज्ञात? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी स्थान मिले हैं वे वेल डेवलप मिले हैं और पक्की ईंटों के बने हुए मिले हैं। मानो उस समय जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, ऐसे जो है वहां पर शहर मिले हैं। आज से जो है आपका जो है 2500 ईसा पूर्व की बात है, फिर भी उस समय के शहर जो है आपका जो है चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, एक बराबर सड़कें होती थी, सीधी बिल्डिंगें बनी हुआ करती थी। इससे जो है स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, कि हमारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आधार जीवन यापन के लिए क्या था? व्यापार था, कृषि था, मछली पालन, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आधार जीवन यापन के लिए जो है कृषि था। कृषि, इसका रीजन क्या है उस समय का जो है कृषि का? उसका रीजन ये है कि उस समय जो है कपास की खेती होती थी। कपास की खेती होने के बाद उनको जो है सिंधुवासी आप बाजारों में ले जाते थे और उनका जो है व्यापार करते थे। वही कपास जो है जिससे जो है आपका जो है कपड़ा बनता है, कपड़ा सूती वस्त्र तैयार होता है, सूती वस्त्र से हमारा जो है कपड़ा बनता है। तब जो है हमारा जो है कृषि, इनका मुख्य आधार कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभक्त था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था आपका जो है 4 भागों में विभक्त था। कौन कौन देख लेते हैं उसको भी। पहला जो है विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी तथा शिल्पकार। शिल्पकार, चौथा श्रमिक। ये हमारा जो है 4 वर्ग हो गए जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी विभक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी इसको हम लोग देख लेते हैं। देवनागरी, भावचित्रात्मक, ब्राह्मी या संस्कृत? सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी उस समय भावचित्रात्मक थी। कैसे थी इसके विषय में जान लेते हैं। भावचित्रात्मक कैसे होगा? उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थरों पर उत्कीर्ण जो है कुछ लिपि मिली है, लेकिन कौन सी लिपि है उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। उसको सिर्फ भाव के अनुसार समझ सकते हैं। ये लिपि लिखी हो सकती है लेकिन कौन सी लिपि है इसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जो है उस समय भावचित्रात्मक लिपि इसको नाम दिया गया है। देवनागरी लिपि इस समय की लिपि है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संस्कृत लिपि भी इस समय की लिपि हम लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उस समय की लिपि क्या थी? भावचित्रात्मक थी। देखिए वहां पर जो है आद्य ऐतिहासिक काल में जो वर्णन किया गया है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इसमें जो है हम लोग जो है लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भावचित्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी प्रधानता थी? मात्र सत्तात्मक था या पित्त सत्तात्मक था या मात्र तथा पित्त सत्तात्मक होगा? तभी इसमें से देख लेते हैं कौन सा जो है होगा। पहले इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पर मिस्टेक है। मात्र सत्तात्मक, पित्त सत्तात्मक, यहाँ पर भी जो है आपका जो है
लिपित सत्तात्मक। देखिए, तब उस समय की जो लिपित सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रधानता थी वे मात्र सत्तात्मकता की प्रधानता थी। क्यों थी? उसका रीजन ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है काशी की नर्तनी मात्र देवी की जो है मिली है, नर्तनी मिली है, और अधिकतर जो है स्थानों पर जो है मात्र सत्तात्मकता का ही साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का उपयोग होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासी विश्व में पहली बार कौन सी फसल उगाए थे? देखिए, यहां पर जो विश्व में पहली फसल किसके बारे में पूछ रहा है? सिंधुवासी के बारे में पूछ रहा है। सिंधुवासी के बारे में पूछेगा तो हमारा कपास हो जाएगा। यही जो है चावल, जौ, गेहूं, ये जो है आपका जो है पाषाण काल में हमको प्राप्त हो चुका था। पाषाण काल में जो है इसके साक्ष्य मिल चुके थे। तब सिंधुवासी की यहाँ पर पूछा है तो सिंधुवासी का जो है आपका जो है कपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? देखिए, विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसका मुख्य कारण जो है बाण बताया गया है। तब आपका जो है ये बाण ही होगा इसका राइट आंसर। विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो है, वैसे तो देखा जाए तो कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिल पाया है, फिर भी जो है ज्यादातर विद्वानों ने इसका वर्णन किया है कि बाढ़ ही है सिंधु घाटी के विनाश का कारण। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तब सिंधु घाटी जो सभ्यता का आकार देख लेते हैं, कहाँ पर यह विस्तृत था। देखिए, बार बार रबड़ आ जाता है। देखिए, ये जो है आपका यहाँ पर गुजरात का क्षेत्र है। सिंधु घाटी जो सभ्यता था आपका जो है विकसित थी, ये जो है त्रिभुज के आकार की विकसित थी। तब इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है त्रिभुजाकार सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। और इसके अधिकतर स्थान जो है सिंधु घाटी के गुजरात में थे, और इसके स्थान जो है पाकिस्तान में भी मिले। भारत में सबसे ज्यादा जो है गुजरात में मिले हैं। इसका रीजन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का मिलने का, यहाँ से जो सिंधु नदी के किनारे ही अधिकतर स्थान इसके विकसित थे। इस वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान जो है स्थल जो है आपका जो है गुजरात में ज्यादातर थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले जो है जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी जो है चार्ल्स मैसन ने दिया था। कनिंघम में जो है इन्होंने सर्वेक्षण किया था। सिंधु घाटी के जितने भी स्थान हैं उनका अधिकतर जो है सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने। जॉन मार्शल ने जो है इन्होंने खुदाई का निर्देश दिया था। थॉमस जो है वस्तु के आधार पर जो है काल विभाजन किया गया था, उसका विभाजन किया गया था। पाषाण काल में जो है आपका जो है क्या प्राप्त हुआ है? तांबा प्राप्त हुआ है। ये जो है किसने बताया? थॉमस ने। उसके बाद से जो है आप जाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल में जो है आपका जो कांसा प्राप्त किया गया है, और ऐतिहासिक काल में जब जाएंगे तो आपका जो है लोहा प्राप्त हुआ है। ये किसने बताया था? आपको जो है थॉमस ने ही बताया था। तब सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा जो है किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा आपका जो है हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में
इसके बारे में एडिशनल पॉइंट जान लेते हैं कालीबंगा के बारे में। यहाँ पर नोट कर लीजिए एडिशनल पॉइंट 2-3। काली रंग की चूड़िया, आपका जो है काली रंग की चूड़िया कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। चूड़ी, हवन कुंड, हवन कुंड, कर्म कांड का स्रोत, कांड का स्रोत, ये जो है आपका जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ये जो है कालीबंगा जो है, कालीबंगा सॉरी, ये जो है आपका जो है कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। ये हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा में राखीगढ़ी है, यहाँ पर आपका जो है राजस्थान हो जाएगा। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो गया है? काली रंग की चूड़ी, हवन कुंड, कर्म कांड का स्रोत जो है आपका जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था? हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी या कालीबंगा? कालीबंगा 2 बार हो गया है, तब एक ही यहाँ पर 3 ही ऑप्शन देखिए। तब हड़प्पा नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, इसका भी जो है हम लोग रीजन डाल लेते हैं। सबसे पहले जो है खुदाई जो हुआ था 1921 ईस्वी में, ये जो है हड़प्पा का हुआ था। हड़प्पा का जो है सबसे पहले जो है खुदाई हुआ था, इस वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा पड़ गया। सबसे पहले खुदाई की वजह से ही इसका नाम जो है हड़प्पा पड़ा है। 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? देखिए, पहले भी आपको बताएं कि आधे ऐतिहासिक काल में जो है आपका जो है कांसा प्राप्त हुआ है। पसाड़ काल में जाएंगे तो आपका जो है तांबा हो जाएगा। लोहा जो है ऐतिहासिक काल में, तो अब आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का जो है सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो है कांसा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा ये है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा आप, ये हड़प्पा है, मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तब हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। रखालदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज किया था। कनिंघम जो है आपके जो है संरक्षण किए थे, और मार्शल ने जो है क्या निर्देश दिए थे? तब दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में आपका जो है खोज किए थे हड़प्पा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित था? कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वे यहाँ पर तो ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है चनहुदड़ो की जगह जो है आप जो है लोथर कर लीजिएगा। लोथर, बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सिंधु सभ्यता का आपका लोथर में स्थित है। देखिए, लोथर कहाँ पर स्थित है? लोथर है, लोथर में आपका जो है देख लीजिए ये कहाँ पर स्थित है और किसने इसकी खुदाई किया था। ये जो है भोगवा नदी पर, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो है
खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने इसकी खोज किया था। यह स्थान जो है कहाँ पर स्थित है? गुजरात, गुजरात में स्थित है। इसके जो है सड़कें, जो सड़कें हुआ करती थी वे सीधी हुआ करती थी। जितने भी सिंधु स्थान थे, सिंधु सभ्यता के स्थान, उसके जो है दरवाजे जो है मेन सड़क की ओर न खुलते नहीं थे, वे जो है उसके विपरीत, मेन सड़क के विपरीत। लेकिन इसमें जो है आपका जो है लोथर का जो देख रहे हैं, इसकी जो सड़कें थी वे मेन सड़क की ओर खुलती थी, मेन सड़क पर खुलती थी, मेन सड़क पर दरवाजे 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 खुलते थे, खुलते थे। सिंधु सभ्यता के लोथर जो है उसके जो है घरों के दरवाजे जो है आपके किधर खुलते थे? मेन सड़कों की ओर खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस ईस्वी में हुआ? तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1921 ईस्वी में किसने किया? रखालदास बनर्जी ने किया। रखालदास बनर्जी ने नहीं, सॉरी, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया, दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, सिंध में, राजस्थान में? मोहनजोदड़ो जो है आपका जो है सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत कहाँ पर है? यह पाकिस्तान में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है आपका पाकिस्तान सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा जो 1921 में जो है दयाराम साहनी ने खोज किया था, वे रावी नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे किनारे स्थित। पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। ये सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, सिंध प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए जो है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो आपका जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? देखिए मोहनजोदड़ो में जो है मनुष्यों के जो है कपाल, हड्डियां जिसे कहते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाया गया था और तितर बितर इधर उधर जो है फेंके हुए थे। तब इसको जो है मृतकों का टीला नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला कहा गया है। और इसका जो है खोज कौन किया था? 1922 में
राखाल दास राखाल बनर्जी ने इसकी खोजकर्ता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तब यहाँ पर जो है राखाल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था। 1922 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। और किस नदी के किनारे स्थित है? तब ये जो है आपका जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो है आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी। इस क्वेश्चन पर आने से पहले जो है 2-3 पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में हम लोग। ये उत्तर की ओर जो है आपका मांडा स्थित है। मांडा जो है कहां पर स्थित है? उत्तर की ओर है। किस नदी के किनारे है? चिनाब। और उत्तर दिशा में है चिनाब। ये सिंधु घाटी का जो है सबसे उत्तरी जिला है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से जो है आपका जो है पूरब में कौन सा है? तो पूरब में जो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? तब जो है ये हिंडन नदी। पश्चिम में देखिए आपका सुट्टा कंडोर है जो पाकिस्तान में स्थित है, दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी। दक्षिण में जो है आपका दैमाबाद स्थित है। दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी पर? प्रवरा नदी पर। नदी देखिए ये जो है आलमगीरपुर यूपी में है। आलमगीरपुर। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। और जो है सुटका कंडो पाकिस्तान में है। ठीक, तब इसका जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा उसको नोट कर लेते हैं। चिनाब नदी। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का विशाल इमारत माना जाता था। सबसे जो है ज्यादा विशाल इमारत जो है सिंधु सभ्यता का कौन सा था? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभागार, इनमें से कोई नहीं। तब जो है विशाल अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और ये कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थल में से किस स्थान पर नृत्य नहीं होगा, यहाँ पर नृत्य होगा। देखिए यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पर प्रिंट है मैं नृत्य वाली मुद्रा वाली कांसा की मूर्ति प्राप्त हुई। तब कहां पर जो है प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो में जो है 2 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार ये कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से
प्राप्त हुए हैं। तब इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा था? भारत में पूछा है, भारत में, और इस समय का भी सबसे बड़ा स्थल है ये, और कहां पर स्थित है यह भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए राखी गढ़ी, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी होगा, कहां पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है, सबसे बड़ा स्थल आपका जो है ये होगा। प्राचीन पूछे, प्राचीन स्थल कौन सा होगा? प्राचीन स्थल जो है आपका जो है धौलावीरा। प्राचीन स्थल में पूछे तो आपका धौलावीरा, और इस समय का पूछे तो आपका जो है राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट, हड़प्पा का कौन सा स्थल दुर्ग रहित था? देखिए सिंधु सभ्यता के अधिकतर जो है स्थल में जो है दुर्ग मिले। दुर्ग का मतलब जो है चारों ओर से घिरे हुए आपका बाउंड्री मिला है, लेकिन एक ऐसा स्थान था जो हड़प्पा का चनहुद्रो, जहां पर जो है दुर्ग नहीं मिला है, ये जो है दुर्ग रहित है। और यहाँ पर जो है सड़कें टेढ़ी मेढ़ी भी थी, एक सीध में नहीं थी, और ये दुर्ग रहित भी था। हड़प्पा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो गया, जहां पर हड़प्पा वासी पूछे, हड़प्पा सभ्यता पूछे, इसको भी सिंधु सभ्यता एक सिंधु सभ्यता ही है, क्योंकि वहां पर जो है हम बताए ही थे आपको, सबसे पहले खुदाई जो है हड़प्पा की हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर विकास किस राज्य में था? यहाँ पर मिस्टेक है प्रिंट में, इसको सही कर लेते हैं। अधिकतर होगा, यहाँ पर तर होगा, अधिकतर विकास किस राज्य में था? तब जो है आपको पहले भी बता चुके हैं, तो वहां पर जो मैप बनाए थे, सबसे अधिक जो है सिंधु सभ्यता का जो विकास है वे जो है गुजरात में था। देखिए वहां पर जो है 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर वहां पर छूटा हुआ था, तो यहाँ पर कवर कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे किसके बने हुए थे? मोहरे किसके बने हुए थे? मोहरे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा के बने हुए थे, टेराकोटा के बने हुए थे। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा जो है आपका जो है मिट्टी का ही एक रूप है, उसको जो है मिट्टी को पका के तैयार किया जाता था, और मोहरे इसी के बने हुए थे, टेराकोटा के। और इसके अलावा जो है सेलखड़ी, यहाँ पर जो है सेलखड़ी कर लीजिए, उचित रहेगा, सेलखड़ी अच्छा रहेगा, इससे अच्छा सेलखड़ी। मोहरे जो है सेलखड़ी के बने हुए थे। टेराकोटा के जो है सिक्के बने हुए थे, टेराकोटा के जो है सिंधु सभ्यता में आपके जो है सिक्के बने हुए थे। ये आपका जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपका जो है सिंधु सभ्यता जो है अधिकतर मैं क्वेश्चन के माध्यम से कवर करवा दिया हूँ, इससे जो है बाहर कम ही चांस है आपका जो है UPSSC पेट एग्जाम में जाए। अगर आपको जो है कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बस यहीं पर हम रोकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।